हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीडीपी का, पियाजे, कोलबर्ग और वाइकोस्की का सिद्धांत। और इस सिद्धांत को हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, इसी को कंटिन्यू करने वाला है। आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2011 से लेकर 2018 तक का जितने भी इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया उसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वाइकोस्की का सिद्धांत का निहितार्थ है, ये 2012 में आया है। पहला है, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना। देखिए, हम लोग जब भी सॉल्व करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव को देखते हैं, ठीक है। तो और पॉजिटिव सेंटेंस जो है हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये सहायता ना करना एक तरह का नेगेटिव सेंटेंस है, हटा देते हैं इसको, ठीक है। दूसरा बोलते हैं, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठ रूप से सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि लाभदायक, उनकी बुद्धि लाभदायक से कम है। जिसका कम है उसके साथ कैसे सीख सकते हैं, ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस है, हटा दीजिए। सहयोगात्मक समस्या समाधान। देखिए, यहाँ पे वाइकोस्की हमेशा जो रहता है समाज की बात करता है कि बच्चे जो रहते हैं हमेशा साथ में सीखते हैं। तो साथ मतलब क्या हो गया, सहयोगात्मक समस्या, सहयोगात्मक हो गया, साथ में जो है अपना समस्या समाधान कर रहे हैं। आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वो एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वो विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइकोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को क्या करेंगे, ठीक है, और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे, तर्क संगत करेंगे, आत्मसात करेंगे, निर्माण करेंगे, सक्रियाकरण करेंगे, संक्रियाकरण करेंगे। तो वो क्या करते हैं, आत्मसात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वो उसको जो है अपने तरीके से उसको वो विकसित करेंगे। नेक्स्ट है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाया, चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं वो दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। तो वो क्या कर लिया, अंगीकार कर लिए, समायोजित कर लिए, अनुकूलित कर लिए, या समुचितता कर लिए, ठीक है, समुचितता कर ली है। आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो इसका आंसर हो जाएगा कि वो क्या कर लिया, अनुकूलित कर ली है, ठीक है। उसकी स्कीमा में क्या हो गया, वो कर लिए कि दाल और चावल जब भी मिलेगा तो वो उसको साथ में मिलाएगी और वो उसको खाएगी। तो वो क्या कर लिया, अनुकूलित कर लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइकोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास और अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। देखिए, वाइकोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो कौन सा आधारित है डियर, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, पारस्परिक शिक्षण हो जाएगा, ठीक है, पारस्परिक शिक्षण हो जाएगा। आंसर 2 हो जाएगा। ये 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार आप जितने भी क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों असाइनमेंट का निर्माण और इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वो कोहरबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है, औपचारिक चरण, परोपचारिक चरण, पूर्वोपचारिक चरण या पूर्वोपचारिक चरण। तो वो किसका दे रही है, तो वो बोल रही है औपचारिक चरण, कानून और व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइकोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक और भाषाई। देखिए, 2014 में पूछा गया है। तो किसकी जो है उपेक्षा होती है, तो जैविक की होती है, ठीक है। 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। तो देखिए, वो किस चीज़ का यूज़ इस्तेमाल कर रहा है, इंद्रिया का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, सोचने के लिए। तो कौन सा हो जाएगा आपका, इंद्रजनित गामक स्तर हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंद्रजनित गमक स्तर हो जाएगा, ठीक है। आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वो सोचती है कि बहुमत को अनुकूल अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। ये सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बिस्मार्क नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया, सहयोग की नैतिकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर
आंसर 4 हो जाएगा, सहयोग की नैतिकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। तो डियर, अगर आपको आंसर इसमें से कुछ भी आता होगा ना, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ आप उसका ऑप्शन डाल के टाइप करते रहिए, इससे आपको भी याद होने में ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करना। सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों, देखिए ये तो सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, ये तो नेगेटिव सेंटेंस है, इसको हटा दीजिए। आंसर 3 हो जाएगा कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण, जहाँ भी विविध वर्ड आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये आपको बिल्कुल सही होगा, तो इसको आप डाल सकते हैं, आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉरेंस कॉल्बर्ट के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता के अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। ये आपका 2015 में आया गया है। ठीक है, देखिए लॉरेंस कॉल्बर्ट का सिद्धांत के बारे में बोल रहा है। देखिए जब हम सिद्धांत का एक एक टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि आपका कॉल्बर्ट का सिद्धांत क्या था, पियाजे का सिद्धांत क्या था, ठीक है, उसमें हम लोग फुल डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, तो ये स्तर जो है एक का बात करता है। नेक्स्ट है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जात। देखिए जब भी हम लोग नई जानकारी का बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो उसमें क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका पहला समायोजन, संधारण, आत्मसातकरण और संगठन। तो याद रखिए जब भी नई जानकारी जोड़ने की बात हो जाएगा तो आपका आत्मसातकरण हो जाएगा। ठीक है, जब भी नई जानकारी अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, आत्मसातकरण हो जाएगा। ठीक है, और पुरानी जानकारी पे ही हम लोग रहता है तो वो क्या हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन और क्रियाकलाप। तो देखिए पियाजे के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, तो कौन नहीं करेगा, तो ये आपका सामाजिक अनुभव जो है नहीं करेगा, 2015 में है। ठीक है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वो एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ये 2015 में पूछा गया है। पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन और समीपस्थ विकास का क्षेत्र या सहारा देना। इसको आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सहारा देना, इंग्लिश में हम लोग स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल्बर्ट के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। व्यक्तिगत अवस्थाओं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं और अंतर्निहित संभावित दंड। क्या हो जाएगा इसका, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आंसर 4। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, फिर से देखिए कि कॉल्बर्ट के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। ठीक है, तो वो अंतर्निहित संभावित दंड, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 62, हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइकोस्की सहमत होते हैं। पहला, बच्चे जब तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए। बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि वाइकोस्की जब भी बात करेगा वो हमेशा सामाजिक का बात करेगा, और जब भी हम लोग ऑप्शन में सामाजिक देख ले उसी को हम लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। ठीक है, तो आंसर 4 हो जाएगा। और वाइकोस्की से ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, और जब भी पूछा जाएगा आपको ऑप्शन में समाज जरूर देखने को मिलेगा, और समाज देखने को मिल जाएगा तो आंसर उसका वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। आत्मसातकरण, समायोजन और अकेंद्रितता और अनुकूलन। क्या
क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, जब भी हम लोग बोले कि वर्तमान स्कीम में जब भी नई जानकारी शामिल होता है, ठीक है, तब वो आत्मसातकरण होता है। और जब स्कीम में वही पुरानी मतलब जानकारी रहेगा, उसमें किसी तरह का न्यू जानकारी का ऐड नहीं होता है, तब वो समायोजन होता है। लेकिन जब नई जानकारी को हम लोग उसमें शामिल करते हैं तो उसको हम लोग को क्या कहते हैं? आत्मसातकरण कहते हैं, ठीक है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वह बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसी कहा जाता है सहयोग देना, सहभागी अधिगम, संयोगात्मक अधिगम और समीपस्थ विकास। तो क्या हो जाएगा आंसर डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा सहयोग देना। देखिए, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सहयोग देना। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार 2 से 4 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। औपचारिक सक्रियात्मक, मृत सक्रियात्मक, स्वेदी गतिक और पूर्व सक्रियात्मक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए कि ये पियाजे ने 4 अवस्था दिया है। पहला आपका इंद्रजनित कामक अवस्था, ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु तक होता है। दूसरा है आपका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से लेकर 7 वर्ष की आयु तक रहता है। तीसरा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से लेकर 11 वर्ष तक आयु में तक रहता है। और चौथा जो है ये आपका औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था या अमृत सक्रियात्मक अवस्था, ये 11 वर्ष से आगे तक रहता है। यहाँ 2 साल से लेके 7 साल तक का बात कर रहा है, तो ये जो अवस्था है ये आपका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है। तो पियाजे का ये जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है ना, इसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश के विचार में बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें वैज्ञानिक है, नन्य वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, ठीक है। कौन है? स्किनर है, पालव है और युंग है या पियाजे है? किसने कहा है? तो ये 2016 का क्वेश्चन है। तो देखिए, इसकी जो है पियाजे ने कहा है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश से भिन्न होता है, बजाय डैश के मात्रा, प्रकार, आकार, मुत्प्रकता। तीसरा है प्रकार या मात्रा। तो बच्चे का चिंतन वयस्कों से आपका किससे भिन्न होता है? तो देखिए, से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। ये प्रकार में भिन्न होता है, ठीक है, मात्रा बजाय मात्रा के। नेक्स्ट है, वाइकोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। पहला है, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समस्या के साथ परस्पर क्रिया से। देखिए, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉलवर्ट ने प्रस्तुत किया है संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संयोगात्मक विकास के चरण और नैतिक विकास के चरण। आंसर क्या हो जाएगा आपका? नैतिक विकास के चरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मृत सक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं व्यंग्यीकरण करने योग्य। दूसरा, औपचारिक सक्रियात्मक बच्चा अनुकरण, प्रारंभ और कल्पनात्मक खेल। तीसरा है, शीशा अवस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। और चौथा है, पूर्व सक्रियात्मक बच्चा, निगनात्मक विचार, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा, एक मिनट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा सही मिलान करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो मृत सक्रियात्मक बच्चा जो है ना, ये आपको व्यंग्यीकरण कर लेता है, ठीक है। व्यंग्यीकरण मतलब होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन कर लेगा। अगर आप बोलिएगा कि ऐसा सामान को एक साइड रखो जो आपका गोल है, ऐसा सामान को एक साइड करो जो कि आपका चिरकुट है, तो ये क्या करता है? व्यंग्यीकरण कर लेता है, क्लासीफाई कर लेता है। ये आपका मृत सक्रियात्मक में आता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर 1 हो जाएगा, ये सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना
स्पष्टीकरण देना, मृत और अमृत दोनों प्रकार का उपहार देना। आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, ये हो जाएगा। 2016 में पूछा गया है। देखिए, लेवाइस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अनुन्यक्रिया, मानसिक प्रारूपों और इसकी माज का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया, युग्म और संतुलन। आंसर क्या हो जाएगा डियर? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर 1 हो जाएगा, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब हो गया है। ठीक है, तो देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है, किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कॉलवर्क के नैतिक तर्क के सपनों के विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छी लड़की या लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या बोल रहा है? विशिष्ट उत्तर कॉलवर्क के नैतिक तर्क के सोपाने की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? आंसर है आपका डियर अच्छी लड़की और लड़का अनुकूलन। देखिए, जब हम लोग यहाँ पे कॉलवर्क का नैतिक विकास करेंगे ना, तब यहाँ पे हम लोग सारा चीज़ इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है तो अभी हो नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता का पुनर्बलन, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण के सक्रिय खोज। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा पर्यावरण की सक्रिय खोज, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेव वाइकोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों की आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ठीक है, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुक्लिपीय प्रकार के प्रश्न, सहयोगी प्रोजेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? विधि को वरीयता देंगे। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपना बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण की प्रश्न, वस्तुपरक बहु विकल्पीय प्रकार के प्रश्न और सहयोगी प्रोजेक्ट। तो देखिए, ये जो मानकीकृत ऐसे आंसर में जो है हम आपका आंसर में इसमें दिया हुआ था मानकीकृत परीक्षण दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन जहाँ भी मानक वर्ड आता है ना, ये एक नेगेटिव होता है, इसको देखते ही आपको काट देना है। ठीक है, ये मानक स्टैंडर्डाइज्ड जहाँ पे आपको देखने को मिल जाए या मानक देखने को मिल जाए तो उसको देखते के साथ काट देना है। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या हो सकता है? इसमें आंसर हो जाएगा आपका सहयोगी प्रोजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा। तो ये जो है ये कीवर्ड है। ठीक है, और ये जो मानक जो है आपको हर पेडालॉजी में देखने को मिलेगा, तो जहाँ भी मानक वर्ड देखने को मिल जाए उसको देखते के साथ काट दीजिएगा। ठीक है, वो एक तरह का नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव आपका ऑप्शन स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जानना जाता है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सामायिकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में। तो हम लोग किस दो रूप में जानते हैं जीन पियाजे का? तो इसका क्या है आपका? समावेशन और समायोजन है। ठीक है, आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट, देखिए ये कौन सा 2016 में आया है। नेक्स्ट है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है, लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2016 का है। जीन पियाजे इसे अकेंद्रित भाषा कहेंगे और लेवाइस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। ठीक है, और जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक क्रिया के रूप में करेगा। देखिए, वो खुद से बात कर रही है तो सामाजिक हो नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, जब हम लोग खुद से बात करते हैं ना तो वो क्या हो जाता है? अकेंद्रित हो जाता है। ठीक है, वो खुद तो यहाँ पे आपका आंसर वो हो जाएगा कि इसे अकेंद्रित भाषा कहेंगे और वाइकोस्की क्या कहेंगे? निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास करना कहेंगे। ठीक है, तो आंसर 1 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ
यहाँ पे 2016 तक हम लोग जितना क्वेश्चन था उसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है हम लोग टॉपिक वाइज जो है आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन आ चुका है, हम आपका हर टॉपिक पे से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको करवाएंगे, फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो डियर हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और आपकी कोई भी क्वेरीज है ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।